हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज जो डीओई की तरफ से हमारी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट आई है वो आई है आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन से। और रिप्रोडक्शन में भी वो आई है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो है वो आपका 2 टाइप से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो जो एनिमल्स हैं उसमें मेनली क्या होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो अभी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं कि आपने देखा है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो नर और मादा दोनों के ही अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। इससे लास्ट वर्कशीट में आपने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था और अभी आप पढ़ेंगे मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। तो इसको पढ़िए। देखिए, इसमें डायग्राम आपको दे रखा है। ये आपका गर्भाशय है, यहाँ ये आपकी 2 अंडवाहिनी हैं और ये 2 अंडाशय हैं। अभी मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी इजी वे में। तो ये क्या है, मानव जनन तंत्र में क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ये एक जोड़ी 2 होते हैं। अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी ये भी 2 होती हैं यानी कि एक जोड़ी, और एक होता है आपका गर्भाशय। एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है। यहाँ से एक मादा युग्मक निकलता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में, जो मैं बोल रही थोड़ा क्लियर समझना, प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक में से अंडाणु विकसित होता है और अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी क्या होती है? इसे डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करती है। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आगे है गर्भाशय, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। एक बार देखो, मैं आपको समझा दूँ कि जैसे मानिए ये मैं आपकी गर्भाशय की बात कर रही हूँ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा सटीक सा डायग्राम नहीं बनेगा, बट सो समझाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये है आपका अंडाशय, ये भी अंडाशय है, 2 अंडाशय हैं यानी कि एक जोड़ी है। ये है आपकी अंडवाहिनी, ये भी है आपकी अंडवाहिनी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स भी इन्हें कहते हैं। और ये है आपका गर्भाशय, ये यानी कि यूट्रस। क्या होता है, अंडाशय में से हर महीने दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एग रिलीज होता है। मैं दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है। एग रिलीज होता है, दोनों में से ही होता है पर अलग अलग महीने, कभी किसी बार दोनों भी होते हैं, बताती हूँ मैं। दोनों अंडाशयों में से एक एग जो है प्रति माह रिलीज होता है और ये यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि इसमें जाता है। और यहीं पर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड निषेचन, ठीक है। और ये हो गई आपकी अंडवाहिनी। और गर्भाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या करती है, निषेचन के बाद उसे गर्भाशय में लाती है और यहाँ पर जो है वो भ्रूण से पूरा बेबी फॉर्म होता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, किसी मंथ दोनों अंडाशयों में से अंडाणु रिलीज होते हैं, तो दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर दोनों ही तुम्हारे भ्रूण में आते हैं, तो वहाँ पर ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं, ट्विंस बेबी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका डायग्राम। आगे इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो चित्र तो ये रहा, नामांकित मतलब नाम भी लिखने हैं। मानव मादा जनन अंगों के नाम। जनन अंग कौन कौन से हैं? अंडवाहिनी,
गर्भाशय और अंडाशय। एग्जाम में कई बार डायग्राम देखकर उनके नाम लिखने के लिए बोल देते हैं ABC, इनके नाम लिखिए। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है? मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और ये अंडाशय में उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसका आंसर लिख दूं, अंडाणु कहते हैं और यह अंडाशय में उत्पन्न होता है। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? विकास किस में होता है? गर्भाशय में। सही गलत पर निशान लगाना है। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, जबकि वो तो एक कोशिका है, एकल कोशिका नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी क्रॉस हो गया, बहुत छोटा होता है, एकल कोशिका है। तो स्त्रियों में प्रतिमा अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडवाहिनी में जाता है। यस, यही होता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट होगी, वर्कशीट नंबर 28। आगे की वर्कशीट देखने के लिए इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी जो वर्कशीट हैं टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।